चलो बेटा देखें, इस लेक्चर में भी ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स जो अपन लोग देख रहे थे ना, उस पर और प्रॉब्लम्स करवाता हूँ, है ना, क्योंकि प्रैक्टिस होनी चाहिए यार, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं इसमें, और उसमें कुछ टाइप वगैरह पे अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देख मैं प्रॉब्लम दे रहा हूँ, ट्राई करते हैं। बेटा जैसे दिया है अपने पास, फर्स्ट प्रॉब्लम है लिमिट x टेंड्स टू π/2 और फंक्शन दिया बेटा 1 + cos 2x, 1 + cos 2x अपॉन में π - 2x का होल स्क्वायर, π - 2x का होल स्क्वायर। अब बेटा देखो, जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम आए, मैंने तुमसे बोला था, क्या बोला था कि कभी भी x टेंड्स टू 0 हो, इन्फिनिटी हो तो अच्छा रहता है, लेकिन यदि कोई नंबर में आए ना तो चाह के भी हम लोग को क्या करना चाहिए, मतलब किस फॉर्मेट पे जाना चाहिए, कहीं ना कहीं हम RHL के कॉन्सेप्ट को लगाते हैं बट लिखते नहीं हैं, अप्लाई करते हैं सीधे। तो जैसे ही मुझे दिख रहा है x टेंड्स टू π/2, आप इसको तोड़ो। कैसे तोड़ेंगे बेटा, ध्यान देना, आपको याद है x = π/2 + h लिखा और h टेंड्स टू 0 हो गया। ठीक, अब h टेंड्स टू 0 होता था। अब इसको यदि मैं सॉल्व करने जाऊँ तो जरा देखो, अब फंक्शन क्या बना मेरे पास, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 + cos 2 और x के प्लेस पे क्या आएगा बेटा, π/2 + h, और अपॉन में क्या आ रहा होगा जरा बताओ, π - 2, और यहाँ पे भी बनेगा π/2 + h, है ना, और इस कंप्लीट का स्क्वायर। क्लियर? अब जरा देखो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, फिर देखो फिर एक्चुअल में सीन क्या बनता है अपने पास। लिमिट h टेंड्स टू 0, बेटा इसे देखें, 1 + cos 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा सर, π + 2h बना, 1 +, और डिवाइड में क्या बन गया यहाँ से देखो सर, π 2 और 2 कैंसिल हो गया होगा तो माइनस, और ये इधर गया होगा तो -2h इस कंप्लीट का स्क्वायर। बेटा पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 और cos 180 + थीटा माइनस cos थीटा, तो 1 - cos 2h और अपॉन में इसका हो जाएगा तो सर 4h²। बेटा यहाँ से अपन 4 को बाहर ले लें तो यहाँ से आएगा मेरे पास 1/4 लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 - cos 2h क्या होता है, sin² h, 2 sin² h, तो 2 sin² h और अपॉन में h²। बेटा 2 से ये कैंसिल होगा तो मिलेगा यहाँ से 1/2 लिमिट h टेंड्स टू 0, sin h अपॉन h का होल स्क्वायर, और sin h/h मतलब क्या होता है, 1, तो ये हो जाता है 1, तो 1 का स्क्वायर आएगा तो 1/2 × 1 का स्क्वायर, तो आंसर आया 1/2। क्लियर है? तो बेटा 1/2 मेरा फाइनल आंसर है। इस तरीके से अपन को जाना होता है, मतलब सिंपल सा लॉजिक पकड़ के रखना बेटा यहाँ पे कि यदि कोई लिमिट कोई नंबर के लिए जा रही है तो उसको आप इस अप्रोच पे लेकर के आइए, सॉल्व होगा। और एक और चीज़, जैसे ये कॉज में जब मैं लिमिट रखते हैं ना तो उसको 180 + थीटा या 90 + थीटा, 90 - थीटा वाले फॉर्मेट से बदला करो तो फंक्शन आपका प्रॉपर तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया सबको? चलेगा बेटा? अब सोचिए जरा, इसका एक सेकेंड प्रॉब्लम देखते हैं, उसे देखते हैं। सेकेंड वाला जो प्रॉब्लम है वो मुझसे क्या बोलता है, देखो कोई सा भी एक प्रॉब्लम उठा लेते हैं। देखिए बेटा, लिमिट x टेंड्स टू π/6 क्या बन रहा है बेटा, देखो फंक्शन देखना, √3 sin x, √3 sin x माइनस cos x, और डिवाइड में क्या आ रहा है बेटा, x - π/6। ठीक है? अब सोचो एक चीज़, तुमको एक चीज़ लग रहा है यहाँ सर, यदि भी x टेंड्स टू π/6 जा रहा है तो मुझे π/6 + h लिखना चाहिए उसे, हाँ है ना, लिखेंगे, लेकिन मुझे ऐसा कन्वर्ट होते हुए भी नहीं दिख रहा क्योंकि मैं फंस रहा हूँ। और इसको π/6 + h लिखोगे, यहाँ लिखोगे, फंसोगे। बट बेटा एक चीज़ सोचो ना यार, तुमने एक कॉन्सेप्ट मिस कर दिया। ट्रिग्नोमेट्री में मैंने तुम्हें बताया था, स्पेशली सबको पता है
ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा वगैरह होते थे, और यदि मैं उसको एक फंक्शन में कन्वर्ट करना चाहूँ, या तो सिर्फ साइन बनाऊँ या कॉस, तो मेरा तरीका क्या होता था? ध्यान देना, समझ में आ जाएगा तुम्हें। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 6। बेटा देखो, कभी भी है ना, a कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा ठीक है। अच्छा, भले से a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ए बी कॉन्स्टेंट्स हैं बेटा, कोई टेंशन की बात नहीं है। अच्छा, ये प्लस में हो या माइनस में, इनको सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या होता है मालूम? कॉस का जो कोफिशिएंट है ना, और साइन का जो कोफिशिएंट है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना चाहिए। देखो तुम्हें समझ में आएगा कैसे हो रहा है। यहाँ पे बताओ साइन एक्स का कोफिशिएंट कितना है? अंडर रूट 3, तो रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 3। -1 है यहाँ से, तो उसका स्क्वायर करोगे तो 1, तो अंडर रूट के अंदर पूरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकल के रूट 4 का आएगा कितना? 2। आ गया? क्लियर हुआ? अब देख, ये जो 2 आया ना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे बेटा इसी चीज़ को मल्टीप्लाई और इसी को डिवाइड। देखो मैंने मल्टीप्लाई में 2 लिखा और डिवाइड में भी कर दिया, तो रूट 3/2 साइन एक्स बनेगा, और यहाँ से 1/2 कॉस एक्स, और डिवाइड में क्या निकल के आया? x माइनस पाई बाय 6 आया। अब चलो, जैसे ये चीज़ आई, 2 को तो मैंने बाहर निकाल दिया, मैं यहाँ लिखता हूँ बेटा, 2 बाहर आया। जरा ये देखना, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 6। बेटा देखो, साइन x तो है, रूट 3/2, क्या कॉस में कोई वैल्यू है? होती है क्या? कॉस पाई बाय 6, कॉस 30 है ना, तो क्यों ना मैं इसको लिख दूँ कॉस पाई बाय 6 माइनस 1/2 साइन में है, साइन पाई बाय 6 बेटा, और ये कॉस एक्स, डिवाइड में क्या आया? x माइनस पाई बाय 6। अब जरा सोचो क्या फॉर्मेट बना? 2 टाइम्स लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 6। बेटा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, तो x माइनस पाई बाय 6 अपॉन में x माइनस पाई बाय 6 हो गया। अब एक काम, या तो पाई बाय 6 प्लस h लिख लो, चलो लिख ही देते हैं अपन, उसी फॉर्मेट फंडे पे चलते हैं, नहीं तो देखा जाए तो आंसर आ गया है। x माइनस पाई बाय 6 टेंड्स टू 0 हो रहा है, सब कुछ सेम हो रहा है, तो वो 1 ही हो जाएगा, है ना। लेकिन फिर भी आप उसी पे मेथड पे जो चल रहा है उसी को चलो, पाई बाय 6 प्लस h लिखा और h टेंड्स टू 0, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स बटा लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे लिखोगे साइन x के प्लेस पे पाई बाय 6 प्लस h, और माइनस में पाई बाय 6 आएगा, और यहाँ पे लिखोगे तो पाई बाय 6 प्लस h माइनस में पाई बाय 6 आ गया। चलिए बेटा, इसे कैंसिल करिए, इसे और इसे कैंसिल कीजिए, ये क्या बना? साइन h, तो मैं लिखूँगा 2 लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h, और साइन h अपॉन h कितना हो गया? 1, तो आंसर इज 2। क्लियर है बेटा? तो इस तरीके से जाकर के कभी भी है ना, वो यदि लिमिट पे दे रहा है वैल्यूज़, तो अपन इस तरीके से जाकर के उसको सिंप्लीफाई कर दो, बहुत आसानी से आंसर आएगा। समझ में? नोट कीजिए वैसा इस पर। चलिए बेटा, 1-2 प्रॉब्लम और देखें इस पर, फिर अपन नेक्स्ट फॉर्मेट पे स्विच करेंगे। अब प्रॉब्लम्स ही देखो इसमें यार, इसमें प्रॉब्लम्स बहुत हैं। अच्छा बेटा, मैं इतने भी प्रॉब्लम्स मैं करवा रहा हूँ, बाकी इसके बाद भी बहुत सारे आएंगे, तो आपको करते रहना है, और जो डाउट्स आए निकाल के मुझसे पूछो। इसकी शीट यदि हुई तो मैं अपलोड कर दूँगा आपको ग्रुप पे, आपके पास क्वेश्चंस आ जाएंगे। बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, लिमिट, बेटा सबको है ना पॉज करके आप लोग अटेम्प्ट जरूर लगाया करो। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 cos 3x प्लस 3 cos x, cos 3x प्लस 3 cos x अपॉन में आ रहा है पाई बाय 2 माइनस x का क्यूब। अब देखिए बेटा, जैसे ये प्रॉब्लम आया आपके पास सॉल्व करने के लिए, cos 3x प्लस 3 cos x अपॉन पाई बाय 2 माइनस x का क्यूब।
कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? सबसे पहले उसको सिंप्लीफाई करो, है ना। अच्छा एक चीज़ बताओ, एकदम अंधभक्त भी नहीं होना चाहिए। अंधभक्त मतलब क्या कि कुछ सोचा नहीं समझा नहीं और लग गए। मतलब x टेंड्स टू पाई बाय 2 है तो तुमने से पहली स्टेप से ही पाई बाय 2 प्लस h लिखना स्टार्ट कर दिया। यार उसको पहले देखा करिए थी, कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है तो करो ना। 3 cos x दिख रहा है, हाँ आपको याद है cos 3x का एक फॉर्मूला होता है, तो क्यों ना मैं उसको लिख करके पहले फॉर्मूला तो सिंपल बनाऊं। देख बेटा cos 3x होता था 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, और ये वाला 3 cos x इधर से आ गया। तो बेटा इतना पार्ट तो मेरा इजी हो गया ना, तो करो ना उसको, और फिर यहाँ से बाद में जा करके अपन उसको रिप्लेस करेंगे। अब देखिए ये दोनों तो गए। अब बेटा सॉल्व करने के लिए अपना काम क्या करें, 4 को बाहर निकाल लो और x को क्या लिखने वाले हैं अपन, पाई बाय 2 प्लस h और h टेंड्स टू 0। तो देखिए एक चीज़ 4 बाहर आया, लिमिट h टेंड्स टू 0। बेटा ये क्या बन गया होगा, ये देखो तो cos क्यूब पाई बाय 2 प्लस h, है ना। और अपॉन में क्या आ रहा होगा बेटा, यहाँ भी देखना पाई बाय 2 तो था ही, साथ में इसको पाई बाय 2 प्लस h लिखोगे तो पाई बाय 2 प्लस मतलब माइनस h का क्यूब बन गया होगा। इसमें क्या होगा देखो, ये तो कैंसिल हो गया, और यहाँ देखना कितना अच्छा फॉर्मेट बनेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 cos 90 प्लस थीटा। बेटा cos क्यूब का मतलब क्या होता है, cos पाई बाय 2 प्लस h का होल क्यूब, तो cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो माइनस साइन h उसका क्यूब करोगे तो माइनस साइन क्यूब h, और यहाँ से भी माइनस h क्यूब, माइनस माइनस क्या, और ये पूरा क्या बन गया 1 साइन h अपॉन h का होल क्यूब, और वो वैल्यू 1 है तो 1 का क्यूब भी 1 ही आएगा। तो आंसर कितना आया बेटा, 4 इंटू 1 क्यूब मतलब 4। क्लियर है। तो इस तरीके से जाकर के बेटा अपन को सिंपल सा फॉर्मेट पे लगाना है और आंसर लेके आना है। तो देखो कितना भी प्रॉब्लम को घुमा दे फिरा दे कहीं भी कर दें, आप ला सकते हो आंसर। चलेगा, इसे नोट करिए। तो मैं नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम एक और करवाता हूँ इसमें। साइन एक्स माइनस साइन ए अपॉन में x माइनस ए और x टेंड्स टू ए। एक बार कंफर्म कर लें, हाँ जी यही प्रॉब्लम है। अब देखिए बेटा इसे सॉल्व करने जाओगे, क्या लिखा है, लिमिट x टेंड्स टू ए साइन x माइनस साइन ए अपॉन x माइनस ए। कैसे ब्रेक करें बेटा इस चीज़ को, ये देखो ध्यान से समझना। अब इसमें तो मुझे नहीं लग रहा कुछ सिंपल होता हुआ, तो मैं डायरेक्ट क्या कर दूं, फॉर्मेट पे आ जाता हूँ। a है यार, तोड़ते ना इसे, साइन a प्लस एच और h टेंड्स टू 0, तोड़े तो थोड़े से। अच्छा इन सब में खासियत है, डायरेक्ट वैल्यू रखोगे तो 0/0 आ जाएगा। ये तोड़ना वो वाला तोड़ना नहीं है, नहीं तुम अपना हाथ तोड़ना। लिमिट h टेंड्स टू 0 बेटा क्या लिखोगे, ये देखो साइन x को ब्रेक किया मैंने a प्लस एच माइनस साइन ए अपॉन में a प्लस एच माइनस ए आ गया। अब देख एक चीज, लिमिट h टेंड्स टू 0 बेटा ये तो बन गया होगा तुम्हारे लिए h, a और a कैंसिल हो गया बेटा। अब एक खासियत देखना, अभी भी वैल्यू पुट करके देखो कि क्या बनता है, 0 रखेंगे, ये 0 और ये भी 0 ही आएगा। तो अपने पास दो तरीके हैं, या तो साइन सी प्लस साइन डी लगा दो, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, तो वो कॉस और साइन दोनों में जाता है ना, याद करना। अब वो हमें फॉर्मूला याद कहाँ है, देखो साइन सी माइनस साइन डी नालायको 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2 साइन सी माइनस डी बाय 2, ये होता है। चलिए जैसे यदि ये हुआ तो देखो मैं इस फॉर्मूले को तोड़ के लेके आता हूँ, साइन इसको सी बोल दो, इसको डी, साइन सी माइनस साइन डी, फॉर्मूला बनेगा 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाय 2 एंड होल डिवाइड बाय एच। देखो 2 तो बाहर आ गया बेटा ये वाला, और देख यहाँ से ये a और a कैंसिल हो गए,
है ना। तो मैं देखो लिमिट को तोड़ता हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये बन गया होगा साइन h/2, और साथ में क्या है अपॉन में h, और साथ में बेटा यहाँ पे भी देखो ऊपर क्या आ रहा है, cos 2a/2 मतलब क्या हो जाएगा a और प्लस h/2 आ गया। अब देखो तोड़े, अब काम चालू करते हैं। तो 2 बेटा देखना दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लो ना, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h/2 अपॉन h/2, तो बाय 2 करना है तो 2 इधर भी आएगा। और यहाँ पे देखो इनटू में लिमिट h टेंड्स टू 0 cos a प्लस h/2 हो गया। और अब जरा चेक करके देखो आंसर कितना आता है बेटा, ये तो 2 था, ये 1/2 बाहर आया होगा, है ना, और देखो ये पूरा 1 हो गया, ठीक। तो ये 1/2 आया, और ये पूरा इसमें जाकर के अपन रखेंगे h को 0 सीधे, तो cos a, तो सीधा आंसर cos a, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो फाइनल आंसर भी मेरा cos a आया। क्लियर। तो बेटा इस तरीके से जाओगे आसानी से आंसर निकल के आएगा। क्लियर हो गया सबको, ठीक। नोट करो, अब मैं इस पर और क्वेश्चंस नहीं करवा रहा, जैसे भी क्वेश्चंस आए अटेम्प्ट लगाओ, आंसर तक पहुंचोगे। जो डाउट आते हैं मुझसे बोलो, है ना, और शीट वगैरह ज़रा सॉल्व करना शीट्स में, ठीक। और अब नेक्स्ट वाले फॉर्मेट पे स्विच करता है, ठीक। चल चल अब बेटा आ जाते हैं अपन नेक्स्ट वाले फॉर्मेट पे। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स मैंने बहुत सारी बता दी, बहुत सारे क्वेश्चंस देख लिए हमने, बाकी फिर भी बोल रहा हूँ बहुत सारे बचे हैं क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चंस का ख़त्म नहीं होगा, ये मतलब ऐसा। चलिए अपन नेक्स्ट वाले फॉर्मेट पे चलते हैं, ज़रा उसे ध्यान से समझो फिर प्रॉब्लम्स करते हैं। बेटा नेक्स्ट वाला जो फॉर्मेट है वो है लॉगरिथमिक लिमिट्स, मतलब हम लॉग और एक्सपोनेंशियल लिमिट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। एक्सपोनेंशियल और लॉग वाला फॉर्मेट देखना है। ध्यान देना बेटा, फॉर्मूला क्या होता है ध्यान से समझें, एक दो को प्रूफ करके देता हूँ, सबको नहीं प्रूफ करूँगा, टेंशन नहीं देना बेटा। फर्स्ट है फॉर्मूला देखिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1, है ना। अब ध्यान देना बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू 1 होती है। तो पहली बात मैं भाई लिमिट को पकड़ने का तरीका क्या, फॉर्मूला रटने जा रहे हो तो लॉजिक के साथ क्या, कि log 1 तो होना ही चाहिए, 1 के साथ में x है तो 1 प्लस एक्स, और उसके साथ में जो है ना बेटा वही चीज़ मेरे पास डिवाइड में भी है, ठीक। तो ये दोनों चीज़ें मैच करेगी, और इसी चीज़ की लिमिट कैसी हो रही है, टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू, तब जा करके मैं बोलूँगा कि वो चीज़ मेरे लिए कितना हो रहा होगा 1, हमेशा नहीं बोलना है, ठीक है। अब देखो मैं ज़रा इसका प्रूफ बताता हूँ आपको। एक चीज़ बताएं, क्या करिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स को सॉल्व करना है ना। देखो बेटा log 1 प्लस एक्स है ना, ई के बेस में नेचुरल लॉग की बात हो रही है ना। इसमें हम लोग बोलते हैं इसका सीरीज क्या होता है, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4/4 प्लस एक्स की पावर 5/5, है ना, इन्फिनिटी तक जाता है। समझ में, एक इनफाइनाइट सीरीज होती है, आपको याद रखना चाहिए, मैं सजेस्ट करूंगा कि याद रखो अभी इस चीज़ को, कि log 1 प्लस एक्स का जो एक्सपांशन होता है ना, उसकी जो सीरीज होती है वो ये है, x अल्टरनेट चल रहा है, देखो x फिर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4/4 प्लस एक्स की पावर 5/5, मतलब ऐसा चलता रहेगा अल्टरनेट, कहाँ तक जाता है, इनफाइनाइट टर्म्स, इनफाइनाइट सीरीज है, ठीक। अब देखो इसको यदि मैं फॉर्मूले से रिप्लेस करूं तो जरा देखना बेटा प्रॉब्लम क्या बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, बेटा प्रूफ है, समझ के रखो, आपसे कोई नहीं पूछने वाला, है ना। अप्रोच है, आपको ध्यान में रखना है, मेन तो फॉर्मूला ही लगाना है। अब ध्यान देना, क्या लिखेंगे, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2
प्लस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स की पावर 4/4, चलने दो ऐसा जो भी है, ठीक है, इनफिनिट। और इस कंप्लीट की बात कर रहे हैं और इसके डिवाइड में कितना आ रहा है x। बेटा हम कॉमन ले सकते हैं x, न्यूमरेटर में से x कॉमन लो, क्या मिलेगा 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3, एक x कॉमन आ गया तो एक कम हो गया होगा, माइनस एक्स क्यूब बाई 4, ऐसा चलता जाएगा इनफाइनाइट तक। और डिवाइड में भी क्या है x, और ये x कैंसिल। और अब जा करके लिमिट की वैल्यू पुट कर रहे, यदि मैं लिमिट की वैल्यू पुट करूं तो यहाँ से क्या निकल के आएगा 1। और उसके बाद वाले टर्म देखो बेटा, x की वैल्यू 0 रख रहे हो, ये भी 0 ही तो है, 0 हो जाएगा, 0 स्क्वायर भी 0, 0 क्यूब भी 0, हर बार 0 तो आना ही आना है, मतलब आगे वाला पूरा टर्म 0। तो फाइनल आंसर कितना निकल के आया 1। तो यहाँ से हम लोग क्या बोलते हैं कि यार log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू क्या है 1। और कब, जब x टेंड्स टू 0 है। और एक और चीज़ ध्यान रखना बेटा, ये वाला x होल के डिवाइड में है, मतलब log के अंदर में बात नहीं हो रही है, log 1 प्लस एक्स न्यूमरेटर में है, डिवाइड में x है, तब उसकी वैल्यू को हम क्या बोल रहे होते हैं 1। क्लियर है। चलो, जैसे ये वाला एक फॉर्मूला हुआ, ये लॉगरिथमिक लिमिट का था, ऐसे ही बेटा हम लोग यहीं पे ना एक्सपोनेंशियल है, वो भी मैं यहीं पे बता रहा हूँ। एक्सपोनेंशियल वाले भी देखो कहीं ना कहीं लॉग से रिलेटेड होते हैं, और क्या है, एंटी लॉग है। देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, ध्यान देना बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 0, e टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन x भी 1 होता है। ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना, समझो, e टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन x, e टू दी पावर x जानते हो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारा, तो ये e टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन x। अब ध्यान देना इसमें क्या है सर, e की पावर में जो नंबर है x वही डिवाइड में चाहिए और उसको टेंड्स टू 0 होना चाहिए, ठीक। अब यदि ये तीनों कंडीशन मैच करेगी, फुलफिल होगी, तब मैं बोलूँगा कि इस पूरे का आंसर कितना आ रहा है 1। तो मैंने बोला बेटा लिमिट x टेंड्स टू 0, e टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 0। तो चलो ऐसा मैंने बोल दिया ये चीज़, ये e की पावर x वाले में। बट एक और चीज़ है यहाँ पे, ध्यान देना, नेक्स्ट वाला फॉर्मूला इसको प्रूफ कर देता हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 0, बेटा a टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन x भी होता है a। और याद है बेटा a कौन सा था, log का बेस। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारे होते थे तो हम बोलते थे ना a टू दी पावर x और e टू दी पावर x दोनों है, बट a टू दी पावर x मेन फंक्शन था, e टू दी पावर x तो उसका एक स्पेशल केस होता था, याद आए। तो हम क्या बोलते थे, a जो है वो कैसा होता था, नॉट इक्वल टू 1 और a ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा होता था और 1 के इक्वल नहीं था। तो बेटा यदि इसके लिए मैं बात करने जाऊं तो मेरे पास आंसर क्या निकल के आएगा बताओ। तो इसका आंसर है, याद रखिएगा, log e a, log e a। बेटा बताओ डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद है, a टू दी पावर x का, a टू दी पावर x log e a, ध्यान देना, a टू दी पावर x log e a, यही होता था। तो a की पावर x को 0 करोगे तो a की पावर 0 1 हो गया। तो कहीं ना कहीं वहाँ से याद रख लो कि log e a होता है। बाद में मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा ना तो सबको हम वहीं से ला करके दे देंगे, बट अभी नहीं बताऊंगा। फॉर्मेट लास्ट वाला लेक्चर होगा अपना, वो आया। अब सुनो क्या बोला बेटा, a की पावर x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू क्या हो जाएगा, log e a। तो बस इतना ध्यान रखना कि a है, यदि e के अलावा कोई नंबर है 2 3 4 5 तब ये फॉर्मेट पे जाएंगे। क्लियर है। अब सुनो एक फॉर्मूला मैं ये वाला प्रूफ कर देता हूँ, सेम वे में जैसा ये लिखा है उसी तरीके से वो भी सॉल्व होता है, ध्यान देना। इसको रब करना, देखो ध्यान से बेटा, यहाँ पर जो e टू दी पावर x है ना, e टू दी पावर x का फॉर्मूला बनता है, सीरीज बनती है, क्या बनती है वो देखना, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल, एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, एक्स की पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल अप टू इन्फिनिटी। बेटा ये e टू दी पावर x की सीरीज है, e टू दी पावर x की सीरीज है क्या, 1 प्लस एक्स अपॉन ये एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब अपॉन ऐसा फैक्टोरियल चलेगा। अब देखो यदि ये फॉर्मूला तुम्हें याद है,
और मैं सजेस्ट करूँगा इसे भी याद रखो, काम कर। ठीक, अब सुनिए, अब अपन इस वाले लिमिट पे आते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x बोला था यार। e की पावर x की जगह पे अपन इसकी सीरीज रख देते हैं। क्या लिखोगे आप? 1 प्लस x है ना, 1 फैक्टोरियल तो 1, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, है ना, अप टू इन्फिनिटी -1 ये वाला, और अपॉन में x। बेटा ये 1 और ये 1 कैंसिल हो गए दोनों। अब दोनों 1 कैंसिल हो गए तो बचा क्या? x सब में है, x कॉमन ले लो, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, मैंने x कॉमन लिया, क्या बचा होगा? 1 प्लस x अपॉन 2 फैक्टोरियल, एक्स स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल अप टू इन्फिनिटी, और अपॉन में क्या आया? x और x भी कैंसिल। और अब जाके x की वैल्यू क्या रख दो? 0। अब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये भी पार्ट 0, ये भी 0, आगे वाले सारे 0, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 आया। तो बेटा ये 3 फॉर्मूले। अच्छा, इसी तरीके से ना a टू द पावर x की भी सीरीज बनती है, सेम इसी तरीके से, बस लॉग के टर्म्स में चलेगी। ठीक है, तो अपन को कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा अभी, बिल्कुल, है ना। सिंपल ये 2 सीरीज याद रखो, 2 प्रूफ बता दिए मैंने, काफ़ी हैं, और वो तीनों फॉर्मूले मुझे याद होने चाहिए, रटे होने चाहिए। अब इन पर बेस्ड प्रॉब्लम्स अपन करके देखते हैं कि इन पर बेस्ड क्वेश्चंस किस टाइप से आएंगे। एक बार इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला देखते हैं। बेटा अब ये तीनों फॉर्मूले ध्यान रखना, प्रॉब्लम्स करके देखते हैं तो समझ में आएगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट वाला देखो प्रॉब्लम। बेटा फर्स्ट प्रॉब्लम देखें इस पे, तो हम ऐसा लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a log 1 प्लस एक्स माइनस ए अपॉन में x माइनस ए, यदि मैं तुम्हें दे दूँ ये, है ना, कि यार इसकी वैल्यू क्या हो रही है? log 1 प्लस एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस ए। अच्छा स्पेशली बेटा लॉग के साथ में यदि बेस मेंशन नहीं है, इसका मतलब है कि वो ई है, नेचुरल लॉग, और अदरवाइज यदि कुछ और देना होगा तो वो बाकायदा मेंशन करेगा 2 3 4 5 10 जो भी लिखना है। ठीक, अब सुनिए बेटा ध्यान से, बोलिए, log 1 प्लस एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस ए यदि मैंने लिखा, कैसे करेंगे बेटा? हमारा फॉर्मेट हम बोलते थे log 1 प्लस एक्स, मतलब यहाँ पर x है, तो वही वाला नीचे होना चाहिए, तो मुझे लग भी रहा है हाँ है, और यदि मैं इसको इधर लेकर के चला जाऊँ तो x माइनस ए की वैल्यू 0 भी हो रही है ना। तो मैं सीधे सीधे लिख सकता हूँ इस चीज़ को, लेकिन मैं फिर भी आपको लिखने का तरीका बताता हूँ। क्या करते हैं, x माइनस ए यदि मुझे मैच नहीं कर रहा है, मुझे सिर्फ x चाहिए था, तो मैं उसको y मान लूँ, अरे एक दूसरे वेरिएबल से रिप्लेस कर दो ताकि ईजी हो जाएगा। तो लिमिट क्या हो गई होगी ये देखना बेटा, लिमिट लॉग, यदि मैं उसको 1 बोलता हूँ, y बोलता हूँ, तो ये 1 प्लस वाई, और डिवाइड में भी क्या आया बेटा? y। इतना तो मैच कर गया फॉर्मेट। अब बात आ जाती है सर लिमिट की, लिमिट चेक कर लो कि लिमिट क्या आ रही है। अब लिमिट लिखते समय जाएंगे तो क्या करेंगे, ये देखना ध्यान से। यदि आप क्या कर रहे हो सर, x को टेंड्स टू a, जब x a की तरफ जा रहा होगा तो y किधर जाएगा? टेंड्स टू 0, a माइनस ए 0 हो जाएगा y की वैल्यू। तो एक्चुअल में ये लिमिट भी y टेंड्स टू 0 पे कन्वर्ट हो गई ना। अब देखो प्योरली पूरा फॉर्मूला बन गया, 1 प्लस वाई अपॉन वाई, और y टेंड्स टू 0, क्या आंसर होता है? ये 1। आगे ये मेरा आंसर है, सिंपल सा, क्लियर हो गया? ठीक, नोट करिए, मैं अगला प्रॉब्लम देता हूँ। ठीक है, देखो मैं दूसरा प्रॉब्लम तुम्हें यहीं कहीं करवा देता हूँ। लिमिट h टेंड्स टू 0 log 10 1 प्लस एच अपॉन में h। अब देखो बेटा यदि मैं इस वाले के लिए देने जाऊँ ना, तुम फिर से फंस गए, तुम फंस तो गए, तुम्हें एहसास भी नहीं है। हाँ, यहाँ पर इसका बेस 10 है, और अपन को जो बेस चाहिए वो कौन सा चाहिए? e। तो गड़बड़ हो गई,
तो अपन को लाना पड़ेगा ना ई में कन्वर्ट करवा के। याद है कोई मेथड ई में कन्वर्ट करने का? बेस चेंजिंग थ्योरम बताया था, मेरे लिए बताया था, तुम्हारे लिए थोड़ी बताया था। तुम्हें याद कैसे होगा? रुक जा भाई, जय श्री राम हो रहा है। पता नहीं, ऐसी होगी रैली। क्रिसमस मना रहे हैं क्या? देखें, आइए चलें बेटा, आ जाओ लाइन पे। सुनो मेरी बात बेटा, लॉग में एक बेस चेंजिंग थ्योरम मैंने आपको पढ़ाया था जब अपन ने फंक्शन वाले चैप्टर में लॉग को इंट्रोड्यूस किया था और लॉग फंक्शन पूरा पढ़ा था। याद करना क्या होता था लॉग। देखो बेटा ध्यान से समझना, ए बी, लॉग ए बी, कभी ए के बेस में लॉग आपको दिया हुआ है। मेरा टारगेट ये बन रहा है यार, ए को बदल के सर एम बनाओ, मतलब उसके बेस को ए से क्या बना दो, एम चेंज करना है। तो कैसे लिखते हैं मालूम? देखो, आप जिस बेस में चेंज करना चाहते हो ना, उसमें लॉग की वैल्यू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में निकालो। तो m के बेस में मैंने यहाँ भी निकाला, यहाँ भी निकाला, और न्यूमरेटर में हम इसकी वैल्यू निकालते थे जो लॉग होता था b, मतलब जिसकी वैल्यू निकालते थे, और जो ये बेस होता था वो डिवाइड में आता था ऐसे। तो इस तरीके से जा करके हम लोग उसका बेस चेंज करते थे। उसी चीज़ को यहाँ अप्लाई करो। यहाँ पे मैंने इसको तोड़ा, लिमिट h टेंड्स टू 0। बेटा देख, log 10 का बेस है, क्या बनाना चाहते हो? e का बेस। यदि e का बेस बनाना चाहते हो तो आपको न्यूमरेटर में भी log e लिखना पड़ेगा और डिनोमिनेटर में भी log e के बेस में। न्यूमरेटर में किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी? जो यहाँ पे निकल रही थी 1 प्लस h, और डिनोमिनेटर में किसकी? उसके बेस की। तो ये हो गया 10, और देखो इनटू में क्या आ गया? h। और देखना एक चीज ध्यान देना बेटा, log e 10 है, 1 अपॉन log e 10। आपको एक फॉर्मूला और बोला था, log a b इक्वल टू 1 बाय log b a। ए और बी को इंटरचेंज कर सकते हैं? यदि कर सकते हैं तो बोलो इसको मैं बाहर निकाल लूँ। एक तो पहली चीज़ ये कांस्टेंट है, log 10 की वैल्यू निकाल रहा हूँ e के बेस में, चलेगा ना? तो मैं इसको इधर ले आऊँ तो 1 अपॉन log e 10, और बेटा इसी चीज़ को मैं बाहर लेके आ रहा हूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ log 10 के बेस में e 1 अपॉन। तो ये कांस्टेंट वाला पार्ट बाहर आया। फिर लिमिट की बारी, log e 1 प्लस h अपॉन h। बेटा ये कंप्लीट कितना हो गया? 1, h अपॉन h, सेम फॉर्मेट मिल गया, ये 1 हो गया। आंसर आ गया आपका log 10 के बेस में e। ये क्लियर है? आया समझ में? ठीक है बेटा, इसे नोट कीजिए, तो मैं और प्रॉब्लम्स करवाता हूँ आपको। चलो अब नेक्स्ट वाले प्रॉब्लम पे चलें। आपको दिया मैंने log 5 प्लस एक्स माइनस log 5 माइनस एक्स अपॉन में x है, और x टेंड्स टू 0 लिमिट। अब देखिए बेटा ध्यान से, यदि इस वाले प्रॉब्लम को करने के लिए जाएं, फिर से वही वाली बात आई है, तो लॉग है ना, फॉर्मेट अभी मैच करवाना पड़ेगा, अभी मैच हुआ नहीं है। तोड़े इसे जरा, देखो बेटा ध्यान से समझना। लिमिट देखो, सबसे पहली चीज़ ध्यान देना, फॉर्मेट पे जाओगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लॉग के साथ में 1 चाहिए था, 1 प्लस एक्स, यहाँ पे 5 प्लस एक्स है, गड़बड़ हो गई। कैसे इलाज करें इसका बोलो? log 5 कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस एक्स अपॉन 5 हो जाएगा, है ना? चलेगा? अगला देखो, माइनस, यहाँ से भी 5 कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस एक्स अपॉन 5 हो जाएगा, और होल डिवाइड में x आ जाएगा। क्लियर है?
और देखिए बेटा ध्यान से देखिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, लॉग की प्रॉपर्टी पे जाना, log m इंटू n, log m n का क्या होता है, log m प्लस log n, तो इसको मैं तोड़ देता हूँ, log 5 प्लस log 1 प्लस x बाय 5, और इसे भी तोड़ते हैं log m प्लस log n, बट माइनस के साथ है तो ये माइनस log 5 माइनस log 1 माइनस x अपॉन 5, और होल अपॉन में क्या आएगा x, ये log 5 गया। और अब x को सेपरेट कर लो दोनों के साथ। अब यदि मैं सेपरेट करने जाऊं बेटा तो क्या लिखूंगा, देखो x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x बाय 5 अपॉन में x माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 माइनस x बाय 5 अपॉन में x। अब देखो ध्यान से बेटा, इसका फॉर्मेट बनाने के लिए x देख, log 1 प्लस x तो अपॉन में भी x चाहिए, तो अपॉन में 5 भी चाहिए ना, तो 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड। यहाँ ढूंढो माइनस है बेटा, देखना ये एक्चुअल में क्या बना मालूम है, 1 प्लस माइनस x बाय 5 ऐसा, तो 1 प्लस x के प्लेस पे कौन आ रहा है, माइनस x बाय 5, तो आपको माइनस 5 से डिवाइड भी किया और माइनस 5 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, चलेगा। और देख बेटा एक्सेस, ये 1 बाय 5 बाहर आया, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x बाय 5 अपॉन में x बाय 5, और यहाँ से क्या आएगा, माइनस 5 बाहर आए तो माइनस माइनस प्लस 1 बाय 5, और लिमिट में आएगा x टेंड्स टू 0 log 1 माइनस x बाय 5 है ना, अपॉन माइनस x बाय 5, मैच कर गया। तो बेटा ये वैल्यू कितनी हो गई, 1, तो ये लिमिट का पूरा फॉर्मेट मैच कर गया, ये मेरे लिए 1, ये पूरा फॉर्मेट मैच कर गया, ये मेरे लिए 1, तो दोनों की वैल्यू 1 और 1 है, तो ये 1 बाय 5 प्लस 1 बाय 5, आंसर आया 2 बाय 5, तो 2 बाय 5 मेरा करेक्ट आंसर है। इस तरीके से जाओ, आंसर निकल के आएगा आपका, क्लियर है, ठीक, नोट कीजिए इसे। फिर नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम देखते हैं।